व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया था पाकिस्तान के अंदर से पॉवर्टी एलिवेशन के उस मकसद को लेकर, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर से गुरबत का खात्मा हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की जो स्पेशल असिस्टेंट है डॉक्टर सानिया निश्तर, वो जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आती हैं और लोगों को उस प्रोग्राम के अंदर शामिल करने के हवाले से और इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो उन्होंने स्टार्ट की हुई उनकी टीम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर के एहसास प्रोग्राम के अंदर उन लोगों को लाया जाए जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनके पास महदूद वसाइल है, यहाँ पर बिल्कुल उनके पास किसी भी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम मौजूद नहीं है। तो एक सर्विस स्टार्ट हो चुका हुआ है, और लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो है वो बहुत से लोगों के जहन के अंदर हैं। उनके पास मालूमात तो सब मौजूद है, लेकिन कुछ सवाल उनके अपने होते हैं जो वो पूछते हैं और उनका जवाब उनको नहीं मिलता। तो इस वीडियो में आपको डॉक्टर सानिया निश्तर की हिदायत के मुताबिक जो है वो जवाब दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे, और उनका आंसर जो है वो आपको इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। तो मैं हूँ हैदर बटवा, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भाई सवाल करते हैं कि अगर किसी के पास आईडी कार्ड मौजूद हो और वो किसी और ज़िले के अंदर रहता हो, तो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर मुश्किलात आएंगी। और इसी के साथ उन्होंने एक मिलता जुलता सवाल पूछा है कि अगर किसी शख्स का पासपोर्ट बना हुआ है तो क्या वो एहसास प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होगा या नहीं। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड मौजूद है, ख्वाह आप किसी भी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह से ताल्लुक़ है, आप एहसास प्रोग्राम के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, वो दूसरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के ज़रिए से आपको गुजरना है। उस प्रोसेस के अंदर बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किस तरह के हैं। अगर आप एक हेल्दी सोर्स ऑफ इनकम इंजॉय कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एहसास के लिए जो है वो रेकमेंड नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंडीशंस कुछ इस तरह की है और आपके पास उसके प्रूफ्स मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड हैं, या किसी भी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी जो इनकम है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप जो है वो अपना घर चला सकें या अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, तब जो है वो आप एहसास के लिए जो है वो आपको रेकमेंड कर दिया जाएगा। और जो पासपोर्ट वाली बात थी, तो आई एम श्योर कि एक पासपोर्ट एक अच्छे वेल सेटल्ड बंदे का ही बना होता है, क्योंकि उसने आउट ऑफ द कंट्री मूव करना होता है। तो अगर कोई आउट ऑफ द कंट्री मूव कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो डिज़र्विंग है, तो उसको इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अप्लाई करना भी चाहिए। और अगर वो अप्लाई कर भी दे तो आई डोंट थिंक सो कि उसको रेकमेंड किया जाएगा। एक भाई ने पूछा कि एहसास प्रोग्राम के हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको काफ़ी दफ़ा भी एड्रेस किया जा चुका है, लेकिन मैं इसके ऊपर मज़ीद आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। इंतहाई गरीब ख़ानदान जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, और अगर जिनके पास मौजूद ही नहीं है, वो इस एहसास प्रोग्राम के लिए बिल्कुल मुस्तहिक हैं। सरकारी मुलाजिमीन और उनकी शरीक हयात, टैक्स दहिंदगान, गाड़ियों के मालिकान, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले, और मज़ीद जो वो लोग जो साहिब हैसियत हैं, वो इस एहसास प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक और साहब पूछते हैं कि मेरे पास जो है वो आईडी कार्ड भी मौजूद है और एक मज़दूर कार्ड भी मौजूद है, तो मेरे मुतालिक एहसास प्रोग्राम के अंदर मेरी क्या जगह बनती है। तो इसके ऊपर ये है कि अगर आपके पास मज़दूर कार्ड मौजूद है या आपके पास आईडी कार्ड भी मौजूद है, अगर वो नादरा से तस्दीक शुदा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एहसास प्रोग्राम की टीम जो है वो आपको नादरा के ज़रिए से ट्रेस कर लेगी, और आपकी तमाम रजिस्ट्रेशन और आपकी एंट्री और आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो नादरा के ज़रिए से ही उनको मिल जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप एहसास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस और भी बहुत ज़्यादा हैं, हम इसके लिए मज़ीद आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी कमेंट्स में जाकर क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ हैदर बट साइनिंग ऑफ फ्रॉम हैदर बट यूट्यूब चैनल। कीप सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज़।